हेलो गाइस। हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैरियोल की टीम को दिखाया जाता है कि जो किसी जगह पर स्काउटिंग कर रही होती है और ये जगह इस फ्लोर के बॉस की होती है और कैरियोल देखता है कि आखिर कितने मेंबर बॉस की आर्मी में हैं ताकि वह उन्हें हरा सकें और एक प्लान बना सके। तभी बॉक्सो को एक दिमाग में आइडिया आता है और वह उनको हराने के लिए अपने आप को एक पेट्रोल वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेता है और उसमें से पेट्रोल गिरने लगता है, जिसे सूंघने के बाद में बियर कैट कहते हैं कि यह तो बहुत अजीब सी स्मेल है और इलुमी समझ जाते हैं कि यह कुछ और नहीं बल्कि तेल है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए इलुमी उसके अंदर में एक माचिस गिरती है जिसमें से आग इतनी तेज़ निकलती है कि वह बियर कैट के सर पर लग जाती है और बियर कैट कहता है बुझाओ, जल्दी से कोई बुझाओ। कैरियोल अपनी टीम के मेंबर्स को कहता है जल्दी से इस पेट्रोल को इन बोतलों में भरो और हम इन्हें उन मॉन्स्टर्स के ऊपर में फेंक देंगे। और वे ऐसा ही करते हैं और उसके बाद में लामिस सब पे आग लगा देती है, जिसके कारण सभी मॉन्स्टर जलने लगते हैं। बच्चे वह मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से मार रहे होते हैं और बाकी सब मॉन्स्टर्स उस आग से जल रहे होते हैं। बॉक्सो अपने चारों तरफ बैरियर लगा लेता है ताकि वह बाकी सभी टीम के मेंबर्स को बॉस के पास तक ले जा सके। जैसे ही वे बॉस के पास पहुंचते हैं, बॉस की नींदें खुल जाती है और वह कहता है तुम मेरे पास कैसे आए, मैं तुम्हें हरा दूंगा। वह अपने लाइटनिंग अटैक को बॉक्सो के ऊपर में करता है, लेकिन बॉक्सो का बैरियर उन्हें रोक लेता है और वह मॉन्स्टर बॉस उन सभी के चारों तरफ अलग करने के लिए दीवारें लगा लेता है और कहता है अब बाहर निकल के दिखाओ। और वह उन सब पे ऊपर में अटैक करता है और वह बॉक्सो के ऊपर में विंड मैजिक करता है, कहता है पहले तो मैं तुम्हें हराऊंगा। लेकिन उससे बॉक्सो को और लामिस को कुछ भी नहीं हो रहा होता और यह देखकर इस फ्लोर का बॉस बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये टिक कैसे गए। तो फिर रुको, ये है मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक, इससे तो तुम पक्का ही मर जाओगे। और वह उस अटैक को ज़मीन पे करता है जिसके कारण उस डंजन के फ्लोर टूट कर गिर जाता है, जिसमें लामिस गिरने लगती है और लामिस कहती है कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हर बार क्यों गिरती हूँ। और बॉक्सो भी यही सोच रहा होता है। तभी बॉक्सो अपने आप को हल्का कर लेता है, जिसके कारण लामिस अपने आप को संभाल लेती है और लामिस हवा में पत्थरों की मदद से कूदने लगती है और वह हवा में आ जाती है। अपने आप को बचाने के लिए फ्लोर बॉस भी एक मैजिक अटैक तैयार कर लेता है, लेकिन लामिस कहती है तुम मुझ पर अटैक नहीं कर पाओगे, तुम ये खाओ मेरी सुपर पावरफुल किक, जिसके कारण वह ज़मीन पर जाकर ज़ोर से गिरता है और लामिस सेफली लैंड कर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि इस फ्लोर के बॉस को लामिस ने एक ही किक में हरा दिया और कैरियर की टीम यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और सुई भी कहती है ये हमने इसे हरा दिया। हमें इसके बाद इस फ्लोर के बॉस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी मरा नहीं होता और कैरियोल उसके सर पर अपनी लात से मार के कह रहा होता है मर जा तू बेकार से बॉस। तभी उनके ऊपर में एक बड़ा सा मैजिक अटैक आता है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वह सभी को अपने अंदर ले लेता है और सभी के सभी उसकी मैजिक पावर से बेहोश होने लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इसमें से कोई भी नहीं बच पा रहा। कुछ देर बाद हमें लामिस को दिखाया जाता है जो कि जाग रही होती है और बियर कैट और बाकी सभी मेंबर्स भी इस मैजिक स्पेल से बाहर निकल आते हैं और हमें पता लगता है कि इस फ्लोर के बॉस की जो स्कल है उसके अंदर में कुछ हलचल होने लग गई है और उसके अंदर एक बड़ी अजीब सी मैजिक पावर आ रही है। और तभी हमें पता लगता है कि डीमन लॉर्ड का राइट हैंड नेदर बॉस यहाँ पर आ चुका है, जो कि कहता है तुम इंसान, तुमने इतनी जल्दी इस लेवल के बॉस को हरा दिया, मैं ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। और हमारा मिशेल उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वह मिशेल को इतनी दूर फेंक के मारता है कि लामिस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। कैरियोल की टीम के मेंबर नेदर बॉस के ऊपर में भी पेट्रोल से अटैक करते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता और कहता है तुम कचरे से इंसान, तुम मुझ पे अटैक करोगे। और वह सुई और इलुमी को उठा लेता है अपने हाथों में। यह देखने के बाद में लामिस कहती है तुम गंदी सी खोपड़ी वाले आदमी, उन्हें छोड़ दो। यह सुनते ही वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उन्हें इतनी ज़ोर से बिजली का झटका देता है कि वह सब बेहोश हो जाते हैं और मरने वाले होते हैं। यह देखने के बाद में लामिस कहती है कि इलुमी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी साथ रहोगी और मदद करोगी। और वह नेदर बॉस कहता है कि तुम कमज़ोर इंसान रो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बॉक्सो सोच ही रहा होता है कि वो कैसे लामिस को बचाए और लामिस उस पर ऊपर में अटैक करने लग जाती है और बॉक्सो कहता है कुछ सोच जल्दी बॉक्सो सोच, वरना ये नेदर बॉस तो सबको मार के रख देगा। इतने में नेदर बॉस अपना एक अटैक तैयार करता है जो कि वह सीधा लामिस के ऊपर में छोड़ देता है और लामिस को बचाने के लिए बॉक्सो बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। बॉक्सो को एक आइडिया जाता है और वह अपने आप को एक कार्डबोर्ड वेंडिंग मशीन में बदल देता है, जिससे लामिस समझ जाती है कि बॉक्सो के पास में कोई आइडिया है। और नेदर बॉस कहता है कि तुम सब तैयार हो जाओ मेरे पावरफुल अटैक के लिए और तुम इसके बाद में ज़िंदा नहीं बचोगे। तभी बॉक्सो लामिस को उठाकर हवा में फेंक देता है ताकि लामिस उस पर अटैक कर सके और लामिस इतनी ज़ोर से अपनी किक को रेडी करती है कि उसकी बोन को ही तोड़ के रख देती है। यह देखकर नेदर बॉस बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो,
तो मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुशी मनाओ कि तुम सब मरे नहीं। उसके बाद में वह बॉस वहाँ से गायब हो जाता है और हमें इलुमी को दिखाया जाता है कि जो बिल्कुल मरने की हालत में होती है और लामिस कह रही होती है, इलुमी उठो उठो। और हमारा प्रोटैगनिस्ट बॉक्सो सोच रहा होता है कि आखिर वह किस तरह से इलुमी को बचा सकता है, और वह सोच रहा होता है। इतनी देर में हमें कैरियोल को भी दिखाया जाता है जो कि जाग चुका होता है और वह सुई को जगाने की कोशिश करता है, पर वह जाग नहीं रही होती है। तभी बॉक्सो अपने आप को एक अलग तरह की वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि हार्ट के ऊपर में बिजली का झटका देकर उसे वापस से स्टार्ट करने की मशीन होती है। और वो सोचता है कि आखिर मैं इनको समझाऊं कैसे। वो कहता है कि इनको समझाना क्या भाड़ में, मैं मेरे सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इसको अपने आप साइकिक पावर से लगा दूंगा। और वह बुक्स लामिस को कहता है कि लामिस जल्दी से इनके कपड़े हटाओ, और वह उस पैच को अपनी पावर की मदद से लगा देता है और सबको कहता है दूर हट जाओ, बिजली का झटका आने वाला है। और वह इलुमी को झटके देने लगता है। और कुछ देर बाद में हमें पता लगता है कि इलुमी इस झटकों से बहुत जाग चुकी है। और यह देखने के बाद में लामिस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इलुमी बिल्कुल ठीक है, और वह उसको बहुत ज़ोर से गले लगाने लगती है। इसके बाद में बॉक्सो यही चीज़ को सुई के ऊपर भी करता है, जिसके कारण सुई भी जाग जाती है। उनको देखकर कैरियोल कहता है कि थैंक गॉड तुम जाग गई। और हमारा प्रोटैगनिस्ट बॉक्सो कहता है कि इस दुनिया के लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी यह बच गए, वरना तो इनके चांसेस ही कम थे। और यह मशीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, अगर इनको समझाने बैठता तो मेरे तो लग जाते। सभी टीम मेंबर्स इलुमी और सुई से माफ़ी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। वो कहते हैं इसमें तुम्हारी क्या गलती, वह था ही इतना स्ट्रॉन्ग। और वो कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी मिस्टर बियर को रिपोर्ट करना होगा। और बॉक्सो कहता है हाँ, और अगली बार मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँगी, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूँगा। हमें इसके बाद में एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग क्लियर फ्लोर लेक स्टेटम पर वापस से अपने होम टाउन में आ जाते हैं। और वह सबसे पहले गिल्ड हॉल में जाते हैं ताकि वह मिस्टर बियर को रिपोर्ट कर सके। मिस्टर बियर कहता है कि मैंने सुना तो था नेदरवर्ल्ड बॉस के बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा, और वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो मैं एक मीटिंग रखूँगा जिसमें सभी के फ्लोर के अलग अलग गिल्ड लीडर्स को बुलाऊंगा और उनके स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को, ताकि वह उनसे लड़ सकें। यह बात सुनने के बाद में सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है, तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे मिस्टर बॉस। और कहते हैं चलो ठीक है। इसके बाद हमें लामिस को दिखाया जाता है, जो अपने वापस से उसी इन वाली फ्रेंड के पास जाती है और कहती है मैं वापस आ गई। जैसे ही वह और उसकी मदर यह आवाज़ सुनते हैं तो उसकी फ्रेंड दौड़ती हुई आती है और कहती है कि लामिस तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मैंने सुना था कि नेदर वॉर्स ने तुम पर अटैक कर दिया था। उनकी नेदर वॉर्स से फाइट की खबर पूरे टाउन में फैल जाती है, जिसके कारण सारे टाउन के लोग बॉक्सो के पास आ जाते हैं और बॉक्सो को थैंक्स कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हमारे गांव के 2 लोगों की जान बची और तुमने सब लोगों को नेदर वॉर्स से लड़कर हरा दिया, इसके लिए थैंक्स। हमें इसके बाद में शाओरी को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि बॉक्सो तुम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, अब तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा चाहती हूँ, लेकिन तब तक कि तुम लामिस के पास रहो जब तक वो मान नहीं जाती। हमें मिशेल को दिखाया जाता है, जो कि एक ब्रिज पे खड़ा होता है। उसके पास में बेयर कैट आते हैं और कहते हैं कि मिशेल थैंक्स तुम्हारा हमारी मदद करने के लिए, क्या तुम हमारे साथ अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करोगे? तो मिशेल कहते हैं हाँ मैं करूँगा, और मैं अगली बार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ। और वह मिशेल को बताते हैं कि सभी फ्लोर के अलग अलग स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर आएंगे, जिसके कारण हम नेदरवर्ल्ड के बॉस को आराम से हरा पाएंगे। यह सुनने के बाद मिशेल बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी स्किल ख़राब है और इतने सारे लोग, मुझे नहीं लगता मैं इतने सारे लोगों को हैंडल कर पाऊँगा। और वह ये सब सोच के उदास हो रहा होता है और कहता है अब मैं क्या करूँ। और बेयर कैट उनको देख रहे होते हैं और कह होते हैं आखिर मिशेल को हुआ क्या है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरियो सोच रहा होता है कि मेरी इस टीम का फ़ायदा क्या हुआ अगर, और मेरे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का, जब मेरे टीम के मेंबर्स की जान खतरे में आ रही है। लेकिन उसके टीम के मेंबर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है बॉस, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी टेंशन मत लो, आप बस अपने मिशन पे ध्यान रखो। और वह सब उसको चीयर अप कर रहे होते हैं। हमें उसके बाद में लामिस को दिखाया जाता है, जो कि बॉक्सो को कहीं पर ले जा रही होती है। और बॉक्सो कह रहा था हम काफ़ी देर से चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं लामिस मुझे कहाँ ले जा रही है। कुछ देर बाद लामिस उसे एक जगह पर ले जाकर रख देती है और बॉक्सो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि लामिस उसे उसी जगह पर ले आई है जहाँ पर सबसे पहले बॉक्सो रिबॉर्न हुआ था। और वो लामिस कहती है कि बॉक्सो तुम्हें ये जगह याद है ना जहाँ पर तुमने सबसे पहले बार मेरी जान बचाई थी? कुछ देर बाद यहाँ पर इलुमी और सुई भी आ जाते हैं, जो कि बॉक्सो को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं और उसको किस कर लेते हैं।
यह देखने के बाद में लामेस कहती है, तुम बेशर्मो आखिर कर क्या रहे हो और तुम बॉक्सर को किस क्यों कर रहे हो। तो इलुमी कहती है तुम भी बॉक्सर को किस कर सकती हो क्योंकि बॉक्सर ने तुम्हारी भी जान बचाई है। और लामेस कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी। पर वह कहती है ठीक है अगर तुम कह रही हो तो। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि लामेस भी बॉक्सर को किस कर देती है और यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक मोमेंट बना होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बॉक्सर सोच रहा होता है कि उसे 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है यहाँ पर रिबॉर्न हुए और अपनी इस वेंडिंग मशीन वाली लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और वह हमेशा ही इस लाइफ को में रहना चाहता है। तो गाइस यहीं पर हमारा ये एपिसोड और एनिमे दोनों हो जाते हैं ख़त्म। जल्दी ही मिलेंगे एक नए और लेटेस्ट अपकमिंग एनिमे में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कीप वॉचिंग।